जय श्री कृष्ण। ये कथा कृष्ण की परम भक्ता सती द्रौपदी की है। 5 पतियों की प्रेयसी धर्मपरायणा साध्वी द्रौपदी के जीवन की है। यदि ना होती द्रौपदी तो महासमर में कैसे विनाश होता कौरवों का। याद करिए, उनके प्रादुर्भाव पर बड़े बड़े ऋत्विक ऋषि मुनियों ने कहा था, ये कन्या क्षत्रिय विनाशिनी होगी। कैसी परम भक्ता है द्रौपदी। कृष्ण ने मांग लिया था पूर्ण विसर्जन उनकी लीला में संयोगिनी बनने के लिए, तो अपने अग्नि में प्रादुर्भाव से लेकर हिमालय के हिम शिखरों में परम विश्राम तक पग पग पर असंख्य विपत्तियां झेल कर भी पूर्ण विश्वास पर डटी रही। न छू सका दुशासन जिसकी आंचल की अस्मिता को, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसकी धर्म की रक्षा करने वाला था। नहीं भूलती वो उस परम दुष्कर घड़ी में भी माँ गांधारी को प्रणाम करना और भीष्म के चरणों में निवेदन करना। यदि ना होती चीर हरण की घटना तो कैसे जान पाता ये कलयुगी जीव कि वो पंचपति होते हुए भी धर्मपरायणा है। ईश्वर उसके धर्म का रक्षक है। लाखों दुशासन भी उसकी अस्मिता को छू नहीं सकेंगे। परम भागवत भीष्म तक हाथ जोड़कर जय जयकार करने लगे, सती की जय हो, सती की जय हो। और वो सती द्रौपदी आज पतियों की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए घनघोर जंगलों में घूम रही है। वनचारी वन के अरण्य के कष्टों को सहती 5 पांडवों के साथ नंगे पैर इंद्रप्रस्थ की राजरानी अपने धर्म का निर्वाह करने चल पड़ी है। काम्यक वन में एकलव्य के साथ जो अन्याय गुरु द्रोणाचार्य ने किया, उसका प्रायश्चित अब पांडव करेंगे। द्रौपदी ने कहा, मेरे हाथ में अक्षय पात्र है। प्रतिदिन काम्यक वन में किरात एवं पांडव साथ बैठकर भोजन करें। मैं स्वयं भोजन कराऊंगी। वन में पांडवों के रहते सृष्टि का कोई भी जीव भूखा नहीं रहेगा, चाहे पशु पक्षी हो या कीट पतंगे। सभी की क्षुधा ये अक्षय पात्र मिटाएगा। तभी भीषण कोलाहल हुआ। ऐसा लगा मानो गिरिराज हिमालय पर वज्रपात हुआ हो। नकुल ने कहा कि किरातों का कुलपति युवा किर्मीक ने युद्ध की हुंकार भर रणभेदी बजाई है। तभी भीम तुरंत गदा घुमाते हुए उधर दौड़ पड़े। दोनों में मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी, वनवास में भी यदि धरती पांडवों के द्वारा युद्ध करके रक्त रंजित हो तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। भीम सबल है, सक्षम है, किरात के प्राण ले लेगा, पर शत्रु का नाश करके शत्रुता समाप्त नहीं होती। याज्ञसेनी, जाओ किर्मीक की रक्षा करो और किरीत और पांडवों के बीच मैत्री का सेतु स्थापित करो। द्रौपदी दौड़कर वहां पहुंची तो देखा भीम ने किरात को नीचे पटक रखा था और गदा की चोट से उसके प्राण लेना ही चाहता था कि द्रौपदी ने जाकर भीम के चरण पकड़ लिए। किर्मीक की रक्षा करें प्रभु, और रोते रोते अपने होश हवास खो बैठी। भीम का हाथ जड़ हो गया। द्रौपदी को होश में लाने के लिए उसका सर अपनी गोद में रख लिया। किरात तो आश्चर्यचकित होकर देख रहा था, कौन देवी है जो इसने उनकी प्राण रक्षा की है। दौड़कर झरने से जल लाया, मुंह पर छींटे दिए और पांव सहलाने लगा। द्रौपदी को तो जैसे ही होश आया देखा किर्मीक आंसू पहुंचकर चरणों से लिपट गया। माँ, आप कौन हैं? पार्वती हैं या लक्ष्मी हैं? इस अधम को बचाने आप इस संकट में कूद पड़ी। कैसे आपका ऋण उतारूं? कोई आदेश दे माँ, इस अधम को कोई तो आदेश दे। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? द्रौपदी ने कहा, किर्मीक, माँ कहने के बाद क्या जानना चाहोगे? मैं द्रौपदी इंद्रप्रस्थ की पटरानी थी, कभी आज अरण्य की वासी हूँ। आज से तुम सब किरातों की माता हूँ, और जब तक पांडव काम्यक वन में रहेंगे संपूर्ण शबर वंश पांडवों का मित्र रहेगा। हमारे मन में एकलव्य के प्रति आदर है। कौरवों का विध्वंस ही हमारे जीवन का परम व्रत है। किरात ने कहा, माँ, हमारा और तुम्हारा लक्ष्य एक है। अब हम तुम मित्र हैं और मित्रता का दान देकर आपने हमें कृतज्ञ कर दिया। देखना, इस वन में अब बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारेंगे। हमारा कल्याण होगा। आज से हमारा भाग्य उदय हो गया माँ। और तभी युधिष्ठिर ने घोषणा की कि मैत्री उत्सव मनाया जाए और भोज का आयोजन किया गया। अक्षय पात्र में स्वयं पकाकर द्रौपदी ने पांडवों और शबरों को एक साथ एक पंक्ति में बिठाकर भोजन कराया। अक्षय पात्र होने पर द्रौपदी पूरे काम्यक वन की अन्नपूर्णा देवी बन गई थी।
अरण्य के लोगों, पशु पक्षियों, कीट पतंगों तक को भोजन मिलता, लेकिन द्रौपदी को पूरे दिन भूखे रहना पड़ता, क्योंकि द्रौपदी के भोजन कर चुकने के बाद पात्र में उस दिन के लिए भोजन समाप्त हो जाता। अतः सबके प्रातः, मध्याह्न और रात्रि भोज के बाद भी अनागत अतिथि की प्रतीक्षा करती और आधी रात तक निष्ठापूर्वक उपवास कर व्रत पालन करती और सोचती कि एक आदमी के भूखे रहने पर भी यदि करोड़ों को भोजन मिलता है तो उसका भूखा रहना श्रेष्ठकर है। अमृतमयी जननी होती है नारी, अन्नपूर्णा होती है, लेकिन कभी कभी द्रौपदी का अंतर्मन वेदना से कराह उठता। उसे अभिमन्यु, सुभद्रा और अपनी 5 संतानें याद आती। शबरपल्ली में किरातों के नन्हे शिशु देखकर उसके वक्ष में दूध उतर आता और तन और मन ज्वरित हो उठता। एक दिन युधिष्ठिर ने कहा, याज्ञसेनी, मन को विशाल बनाओ, इस जग की सारी संतानों को अपनी समझो, जन्मदात्री हो, सागर की तरह विशाल हृदया बनो, वात्सल्य की वन्या बहा दो और पृथ्वी के अनगिनत दीन दुखी पतित जीवों को स्नेह का दान दो। अपने वात्सल्य से किरातों के जीवन में अमृत रस बरसा दो, फिर देखो जीवन कितना सुखमय होगा। वेद वाक्य लगे द्रौपदी को ये शब्द, और आज शबरपल्ली में किरातों के घर में नन्हे शिशुओं को खिलाने माँ याज्ञसेनी पधारी है, तो हृदय की सारी ममता लुटाने। तभी देखा कि किरात शबर के जुड़वा पुत्र कंबू और जम्बू सूखे कंकाल थे। करुणा हुआई गोद में लेकर बैठ गई। इनकी माँ क्या इन्हें दूध नहीं देती? इतने दुबले पतले क्यों हैं सुबक पड़ी स्त्रियां? इनकी माँ को तो बाघ उठाकर ले गया। अभी 2 महीने पहले की ही बात है। माँ का दूध कहाँ से लाएं? द्रौपदी ने तुरंत आंचल से ढककर दोनों को छाती से लगाया और दूध की धार बह उठी। दोनों शिशुओं को भरपेट दूध पिलाकर द्रौपदी आज ममता की अमृत धारा से रोम रोम से पुलकित हो उठी। तभी शबर पत्नी बोली, माँ, आप आर्य नारी हैं, अनार्य शिशु के मुंह में अमृत देने पर आपका धर्म नष्ट तो नहीं होगा? द्रौपदी ने कहा, माँ का दूध सबके लिए होता है, मुझे ये पुण्य अर्जन का अवसर प्रकृति ने आज दिया है। प्रभु राम ने शबरी का झूठा खाया था। मैं तो आज से इनकी माँ हूँ और कुछ महीने बीते होंगे। द्रौपदी को बच्चे माँ माँ पुकारने लगे। आज याज्ञसेनी जगत जननी अन्नपूर्णा बन गई। जय श्री कृष्णा।